जीवन की सच्ची कहानी। जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान सोचता कुछ है और हो जाता कुछ और है। ऐसा ही कुछ हुआ था। एक गांव में एक आदमी रहता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा पूजा पाठ किया करता था। मंदिर उसने जाना कभी नहीं छोड़ा था। एक फसल थी जिसे गुजारा चल जाता था। उसके एक लड़का था। उसका लड़का बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपने पिता की बात कभी नहीं टालता था। बिकॉज वह अपने पिता की हर बात सुनता। वह जानता था कि उसके पिता ने बहुत दुख झेला है जब जाकर उसको पाला है। उस एक घर में बेटा और उसके पिता ही थे। उसके पिता एक दिन अचानक ही बीमार पड़ गए थे। बहुत इलाज हुआ बट कुछ भी नहीं हो रहा था। बेटा बहुत परेशान हो गया था। बेटा इतना बड़ा भी नहीं था कि वह हर काम को कर सके। अपने पिता को बीमार वह देख नहीं सकता था। वह नहीं जानता था कि एक दिन जीवन में ऐसा भी आएगा। उसके पिता ने भी बहुत कुछ सोचा था पर बीमार हो जाने से वह अब कुछ नहीं कर सकता था। बीमारी ने उसे घेर लिया था। वह अब ज़्यादा चल भी नहीं सकता था। हर रोज उसके पिता भगवान से यही कहते थे कि अब मुझे जल्दी ठीक कर दे, नहीं तो मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाएगा। पर यह तो कोई भी नहीं जानता है कि समय कब बदलेगा। समय बदलता जरूर है पर कब ये पता नहीं होता है। एक दूसरे गांव से आदमी आया और उसने बताया कि उनके गांव में एक साधु जी आए हैं जो सबका भला करते हैं। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो तो तुम उनके पास जा सकते हैं। जब यह बात लड़के को पता चली तो वह साधु जी के पास गया और अपने पिताजी की बीमारी को ठीक करने का उपाय पूछा। साधु ने उस लड़के की लगन को पहचान लिया था। वह समझ गए थे कि लड़का बहुत ही अच्छा है और अपने पिता की सेवा करता है। साधु जी ने उसे जंगल से एक फूल लाने को कहा जिसके बाद वह ठीक हो जाएगा। लड़का अपने पिता के लिए वह फूल लेकर आया जिसको लाने में उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। अब मुश्किल को हल करके वह फूल को ले आया और अपने पिता को वह फूल दिया जिसके बाद वह ठीक हो गए थे। अब उसके पिता समझ चुके थे कि उनका बेटा बहुत प्यारा है जो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। जीवन में हम जो सोचते हैं वो पूरा हो या न हो बट हमारे पास बहुत कुछ होता है, इसलिए समय से पहचान करें। माता की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। वह लड़का यही सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए बिकॉज मैं तो घर में अकेला हूँ। मैं किसी की मदद लेना चाहता हूँ। वह अपने पड़ोसी के पास जाता है। वह पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था। वह कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जब डॉक्टर आता है तो वह कुछ दवाइयाँ देता है बट फिर भी कुछ दिन तक तबीयत ठीक नहीं होती है। वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे जीवन परेशानी आ गई है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी एक आदमी आता है। वह कहता है कि तुम्हारी माता की तबीयत ठीक हो सकती है अगर तुम उनके पास चले जाते हो। वह लड़का नहीं जानता है कि वह किसकी बात कर रहे हैं। गांव में एक बहुत ज्ञानी बाबा आए हैं। वह सब कुछ जानते हैं, तुम उनके पास जा सकते हो। वह लड़का चला जाता है। वह बाबा के पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, पता नहीं कब तक मुझे इंतजार करना होगा। सुबह से शाम हो गई थी जब लड़के को बाबा बुलाते हैं। वह लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। वह लड़का कहता है कि मेरी माता की तबीयत खराब हो गई। वह दवाई भी ले रही है फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा है। वह बाबा कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी बिकॉज तुम जो चिंता करते हो, तुम्हारा जैसा बेटा अगर है तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। बस तुम्हें सेवा करते रहना होगा। कुछ दिन के बाद वह लड़का देखता है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी। यह सब कुछ कैसे हुआ था, इसके पीछे का कारण उस लड़के की सेवा थी। अगर हम अपनी इच्छा से सेवा करते हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है।